हेलो गाइस। मैं आज आपको बताऊंगा पासपोर्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पासपोर्ट का साइट सीएससी के थ्रू काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली सीएससी में अभी भी काम चालू है पासपोर्ट को लेके। जो पासपोर्ट का साइट है वो हमारे सीएससी की वॉलेट के साथ में कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, शायद इस मंथ एंड तक, अप्रैल के एंड तक ये शायद पासपोर्ट आपका साइट जो है प्रॉपर काम करने चालू हो जाएगा। फिलहाल ये काफी दिनों से बंद है और ये कम से कम नहीं तो 20 दिनों से काम नहीं कर रहा है। तो आज हमने पासपोर्ट के लिए यहाँ पे, जैसे कि आप में देख रहे हैं, और यहाँ पे जो ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ भुवनेश्वर के लिए हो रहा है। बाकी सारे साइट में, मतलब बाकी सारे स्टेट में जो है काम कर रहा है। देखो अभी लॉगिन तो हो चुका है बट इसमें हम कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने दो तीन लोगों का मैंने प्रोसेस किया था बट मेरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो अभी इसमें हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट नहीं कट पा रहा है वॉलेट से। जो हमारे 100 रुपए का पेमेंट कटता है वो नहीं कट पा रहा है। और काफी टाइम से ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ होने लगता है। तो मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात किया था, उन्होंने बताया कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहा है सॉरी कैन नॉट बी टॉक टू सर्वर एंड राइट नाउ। तो ये सर्वर में थोड़ा प्रॉब्लम है। सीएससी और जो पासपोर्ट सेवा करके जो साइट है, इन दोनों में कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन का काम चालू है, तो इस वजह से ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम में मेरा सीएससी आईडी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए दूसरा जो साइट है ये है। आप जैसे लॉग आउट करोगे तो ये इस साइट पे ले आएगा। ये साइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके क्लिक करके ये ले सकते हैं। पुरानी साइट अब काम नहीं कर रहा है, तो आपको नए साइट से ही करना है। तो जिस तरह पुराने साइट में हम लॉगिन करके करते थे, फिलहाल नए साइट में भी वैसे ही करना है। अभी सीएससी से पासपोर्ट की सर्विस जो है अभी टेम्पररी डिसेबल है। अब ये कम से कम महीनों भर में स्टार्ट हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्योंकि नई चीजें कभी आता है मार्केट में तो थोड़ा टाइम तो होता ही है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो। तो थोड़ा सा 19-20 होता ही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सीएससी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और जब तक सीएससी के साथ में पासपोर्ट सर्विस जब तक प्रॉपर 100% वर्क नहीं करता, तब आप ये नया साइट से आप कर सकते हैं। कस्टमर के लिए पासपोर्ट नए साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी को पता है कि हमारी साइट में चल नहीं रहा है, कस्टमर को रिटर्न करने से अच्छा आप नए साइट में उनका कर सकते हैं। फिलहाल ये जो साइट है इंडिया पासपोर्ट का जो नया ऑफिशियली साइट है, सर्विस टू पासपोर्ट इंडिया .gov.in। तो इस वेबसाइट में आने के बाद में सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट लॉग इन यूजर। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अभी बिलोंग कर रहा हूँ मुंबई से। तो यहाँ पे मैं अपना ऑफिशियली लिखा, जो साइट स्टेट है मेरा मुंबई है और मैं मुंबई का सिटीजन हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद में ये पुराने साइट का कुछ डैशबोर्ड है। तो यहाँ से पुरानी साइट ओपन हो गया, क्योंकि मुंबई का जो है वो अभी वर्क कर रहा है। मगर जैसे आप दूसरे से स्टेट पे चले जाएंगे, जैसे कि अब मैं उड़ीसा में क्लिक करूंगा, तो ये काम नहीं करेगा और नए साइट पे ही वो प्रोसेस करने बोलेगा, क्योंकि मुंबई का साइट अभी अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे चलो देखते हैं उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर आता है, तो हम भुवनेश्वर पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट नेम है। ये सब फेक डेटा है। तो मुंबई का जो पासपोर्ट सर्विस है वो काम कर रहा है, सीएससी में भी काम कर रहा है और इसमें भी काम कर रहा है। तो अब ये उड़ीसा का साइट का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना है। तो इसमें एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। और ये पूछ रहा है कि यूजर आईडी आपको क्या ईमेल आईडी रखना है या डिफरेंट। अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी चेक रख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, मुझे अपना यूजर आईडी ऐसा रखना है, अमित के मिश्रा। और ये अभी सर्च कर रहा है तो ये लगा रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है। तो अमित मिश्रा 1947, तो ये अवेलेबल है।
तो ये यहाँ पे ग्रीन मार्क हो चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने चॉइस का पासवर्ड देना है। आप कुछ भी पासवर्ड एक दे सकते हैं और साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में एक ओटीपी जाएगा आपके इस ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी पे एक्चुअली तो फेक ईमेल आईडी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं एक फेक पिन नंबर डाल दिया और यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में आपका एक मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो अभी फिलहाल तो ओटीपी फेक है, तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको सर्विसेज में आना है। तो मेरा तो हो चुका है, मैं किसी और के ईमेल आईडी से ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में ये भी एक फेक ईमेल आईडी है, तो मैंने एक दिखाने के लिए आपको मैंने किया है। तो आपको जाने के बाद में सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछेगा, बट आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली मेरा स्टेट ले लिया है, तो मैं किस स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि हम नॉर्मल हम करते थे किसी का पासपोर्ट अप्लाई, तो यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो फ्रेश, अगर आप किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या लॉस्ट हो गया है तो आप री इशू पे क्लिक करना है। मगर हम फ्रेश पे कर रहे हैं तो फ्रेश पे रखना है। फिर नॉर्मल पासपोर्ट की तत्काल पासपोर्ट, तो आपको नॉर्मल है तो नॉर्मल पे करना है। फिर आपको पूछ रहा है कितने पेज का आपको पासपोर्ट चाहिए, 36 पेज या 60 पेज। अगर आपका इंडिया के बाहर आना जाना ज्यादा रहता है तो आप 60 पेज कर सकते हैं, बट कम है तो 36 पेज पे आपको क्लिक करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। जिनका मिडिल नेम नहीं होता है वो ठीक है, उनके लिए कोई इशू नहीं। अगर किसी का मिडिल नेम है, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैं एक नेम दे रहा हूँ अमित KUMAR। तो जैसे कि मेरा मिडिल नेम है और मैं लास्ट नेम में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा ये लास्ट नेम है। तो अब मान लीजिए मेरा अगर नहीं रहता, अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं मिडिल नेम के लिए। अगर किसी का ईमेल है मिडिल नेम नहीं है तो इसके शिफ्ट मतलब स्पेस देके लिख सकते हैं, अगर है तो लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद में ये मेल है फीमेल है आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने अमित जो है मेल है, आप ट्रांसजेंडर है कि फीमेल है वो आप देख के डालिएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या अमित के सिवा आपको किसी और नाम से भी जानते हैं, तो आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर यस करोगे तो पूछेगा, जैसे कि यस करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपका पुराना नाम क्या है। तो मेरा ऐसा कोई अमित के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है, तो मैं नो करूंगा। उसके बाद में क्या आपने कोई नाम चेंजेस करवाए हैं, तो अगर आपने किए हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है कि आप आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, सॉरी एक मिनट रुकिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए शायद यहाँ क्लिक करना है, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ उठाइए। मैंने 99 उठाया है, 1 अप्रैल का। तो 1 अप्रैल 1999। यहाँ पे पूछ रहा है आपका जन्म स्थान क्या है, तो मेरा जन्म स्थान है मुंबई, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ और मुंबई का हूँ और मेरा जन्म स्थान भी मुंबई में हुआ था, तो मैं अपना मुंबई में ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे क्या है, तो आप लिख क्या है ये बता सकते हैं, डिवोर्स, मैरिड, सिंगल, विडो, जो भी आपका है। तो अभी फिलहाल मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल ही लिखूंगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपका जन्म इंडिया के अंदर हुआ था या इंडिया के बाहर। तो आपका अगर इंडिया के बाहर है तो यस करना है, या तो नहीं है तो नो करना है। मतलब आपकी अगर बोर्न अगर इंडिया के बाहर है तो नो, नो तो आपको नो करना है। नो करने के बाद में आपको पूछेगा कि आपका इंडिया में कहाँ पे जन्म हुआ था। तो जैसे कि मेरा महाराष्ट्र में हुआ था और मैं मुंबई का हूँ, तो मेरा जो है मुंबई सिटी मेरा है। तो सॉरी गलती से सेलेक्ट हो गया, हाँ मुंबई सिटी आ गया। अब ये पूछ रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको आपका पैन नंबर है या वोटर आईडी नंबर है, ये दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय टाइप
आप किस टाइप के एम्प्लॉय हो, आप होम मेकर हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या नॉट एम्प्लॉय हो, ये स्टूडेंट हो, प्राइवेट है या ओन ओन पार्टनर है, क्या है आप कंपनी इसमें से, तो आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर कस्टमर के हिसाब से, कि कस्टमर को एक बार पूछेगा कि क्या है। अगर आप खुद का पासपोर्ट अगर अप्लाई करो तो आप इनमें से कौन हो। तो जैसे कि आप खुद का एम्प्लॉय का, आप खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हो अगर आप खुद का ही कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉय भी डाल सकते हो, प्राइवेट अगर कंपनी के काम से जा रहे हो तो प्राइवेट भी डाल सकते हो, फिर उसके बाद में अदर भी डाल सकते हो, नॉट एम्प्लॉय आप इनमें से कुछ भी एक डाल सकते हो, मगर स्टूडेंट नहीं डाल सकते हो, स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है। तो फिलहाल मैं प्राइवेट वर्कर हूँ तो मैं प्राइवेट ही डालूंगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपके फैमिली रिलेटिव में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे या नहीं, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में पूछ रहा है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जानते हो पहली पास भी चलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10 अबव है, 7 पास है, या 7वीं फेल हो, या 8वीं 9वीं फेल हो, या ग्रेजुएशन के ऊपर है। तो इनमें से कस्टमर का आप पूछ लीजिएगा कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है। तो मेरा जो है एसएससी है, एचएससी है, हाई स्कूल क्या किया है। उसके बाद में ये नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस आ जाता है, अगर ग्रेजुएशन अबव होता है तो नो होता है, मगर ये नॉन ईसीआर रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं होता है। उसके बाद में आपके शरीर में कोई मार्क है तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है, तो आधार नंबर आप कुछ भी जो आपके आधार में है वही दे सकते हैं, दूसरा कुछ मत दीजिएगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। उसके बाद में एग्री पे क्लिक करके, टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो ये एक फेक आधार नंबर है, तो ये एक फेक आधार नंबर है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पेज नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेक आधार है, नहीं ले रहा है। तो मैंने एक फेक आधार नंबर डाल के यहाँ पे आ गया, सेकंड पेज पे आ गया हूँ। और यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, अगर किसी का जिनके माँ बाप नहीं होता है उनको गार्डियन का नाम डालना होता है। तो जैसे कि अभी मैंने फादर का नाम डालना है, तो यहाँ पे तो मैंने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मिडिल नेम है तो आप डाल सकते हैं स्पेस देके, अगर नहीं है तो डायरेक्ट इस तरफ आके आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मदर का नाम दे सकते हैं, जो भी आपका माँ का नाम है, माता जी का जो भी नाम है, वहां पे आप, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे सरनेम लिखना है। उसके बाद में अगर आप किसी और का नाम देना चाहते हैं, अगर मैं मैरिड हूँ, सिंगल हूँ, अगर मैं अनमैरिड होता तो यहाँ पे मेरी वाइफ का नाम पूछता। तो अभी फिलहाल मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। तो आपके पिता का नाम और माता जी का नाम डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो देखो आपको एक एआरएन नंबर भी आपको फॉलो कर रहा है, देख सकते हैं, आपको रेफरेंस नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इंडिया के बाहर रहते हो, तो यस करना है। कुछ इंडियन ऐसे होते हैं कि वो इंडिया के बाहर भी रहते हैं और इंडियन शिप भी उनके पास रहता है, तो उनके लिए यस करना होता है। अगर जो इंडियन है वो इंडिया में ही रहते हैं बट इंडिया के बाहर उनका कोई भी प्लेस नहीं है या परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो उनको नो ही रखना है। जब अगर किसी का रहता है तो यस करना है, तो आपको नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना एक एड्रेस डालता हूँ, रूम नंबर 48 और सनशाइन। तो ये यहाँ पे मैंने एक फेक एड्रेस दे दिया है। और ये कहाँ पे लगता है, तो लोकेशन में यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है पिन कोड 4, जो मेरा पिन कोड है मुंबई का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिन कोड सबमिट कर दिया है और यहाँ पे स्टेट आ गया है।
डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे पूछेगा पुलिस स्टेशन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी पुलिस स्टेशन है। एक्चुअली पिन कोड उसने गलत कैचअप किया, मैंने टाइप करा तो शायद वो डेटा इसमें बीच में ना रॉन्ग फैच कर रहा है। एक्चुअली ये डेटा एक्चुअली ले नहीं रहा है, बहुत स्लो है सेट। तो अभी मैंने ले लिया है, ठीक है। तो गोरेगांव का पिन कोड है 101 है। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन ऑटोमेटिकली आ गया कि आपको कौन सा पुलिस स्टेशन आपके नियरेस्ट में, जो पुलिस स्टेशन आपके एरिया को बिलोंग करता है। तो मेरा जो पुलिस स्टेशन है वो गोरेगांव है। तो गोरेगांव, ये देखो गोरेगांव मिल गया। ये मेरा पुलिस स्टेशन का नाम है गोरेगांव। तो मैं एड्रेस भले ही उड़ीसा से कर रहा हूँ, मगर मैं ये सब फेक डेटा है, आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गोरेगांव का है, तो आप कर सकते हैं। गोरेगांव जाने के बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपको अपना लैंडलाइन नंबर देना है। तो लैंडलाइन नंबर आप देख सकते हैं, और ईमेल आईडी आपको देना है। देने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ये परमानेंट एड्रेस यही है या दूसरा कुछ है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करना है। अगर आपका अदर है, कहीं और भी है, तो नो करना है। अगर आपके पास अदर है तो नो करना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि यही आपका सेम प्लेस पे आप रहते हो या कहीं और रहते हो। तो आप अगर कहीं और रहते हो और आप अपना परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो आपको नो करना है, नहीं तो आपको यस ही रखना है। तो मेरे हिसाब से आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा, तो इजीली क्या है कि पुलिस को भी वेरिफिकेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि आप परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट रखते हो तो उनको वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखना है, और देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पॉपअप एरर आता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है और नेम एंड एड्रेस। अभी ये नेम एड्रेस पूछ रहा है किसका, आपके इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर के लिए। आप मान लीजिए विदेश में चले गए और खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, तो कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी के लिए कांटेक्ट नंबर और नेम देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पूछ रहा है 5वें स्टेप पे। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, राजेश कुमार, और एक ईमेल मोबाइल नंबर देता हूँ 9822222222। ये एक मेरा मोबाइल नंबर है, ये फेक मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो ये राजेश कुमार जो है मेरा रिलेटिव है। और यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपका रिलेशन क्या है इसके साथ। तो बस एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पूछ रहा है और नाम देने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आपका इनमें से कुछ है तो यस या नो कीजिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, तो मैं नो करूंगा। पासपोर्ट मैंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया था, तो नॉट अवेलेबल है। अगर आपने कोई प्रीवियस में डिप्लोमा ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए होंगे या है, तो यस यहाँ पे डेटा देना होता है। अगर मेरे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, रिफ्रेशर हूँ और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं नो करूंगा। वहां पे यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट नॉट इशू, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किए थे और बट आपको इशू नहीं किया गया, ऐसा कुछ है। तो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं नो ही करके कंटिन्यू। तो तीनों पे नो नो करना है, नो फिर नॉट अवेलेबल। उसके बाद में आपका पूछ रहा है कोई क्रिमिनल केस है कोर्ट में, तो आप यस कर सकते हैं, या तो आपका नहीं है तो नो करना है। तो मेरे बेस में ऐसा कोई भी केस नहीं है, किसी भी एक्टिविटीज नहीं है ऐसा, तो इस सब में चेक बॉक्स में नो ही कर देता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे सारे चेक बॉक्स पे मैंने जो है नो कर दिया हूँ। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे में आने के बाद में ये आपका एक डमी पासवर्ड हो जाता है, दिखा रहा है। तो ये आपका डमी पासवर्ड है। जैसे आपको आपको लगता है इनमें कुछ कमी है या आपने कुछ गलत डाला है या आपने कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे प्रीवियस में जाके आप बैक कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे प्रीवियस में क्लिक किया और मान लीजिए
मेरा कुछ था यहाँ पे यस करना, यस रह गया था, ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं, बैक करके कर सकते हैं। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ ओके है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो डमी पासवर्ड है, उसके बाद में आई एग्री पे आपको क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट ऑफिस में आप क्या डॉक्यूमेंट दोगे। तो देखो एक्चुअली मोदी जी ने तो पासपोर्ट के लिए आधार पैन कार्ड ही मैंडेटरी किया था, बोला यही दो पे हो जाएगा। मगर पुलिस वाले भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल अगर आप फ्यूचर में जाके अगर अदर कंट्री में कुछ इनलीगल एक्टिविटीज करते हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हो, तो कहाँ आपको सर्च किया जाए। और आज के डेट में आधार में एड्रेस चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है, बिना डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट के प्रूफ का, मतलब वो कर सकते हैं। तो ये एक रॉन्ग है, मैंने होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, वो सरकार की अपनी अपनी थिंकिंग है, क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आईडी में मैं पैन कार्ड दूंगा, तो इनकम टैक्स इशू का पैन कार्ड है। एड्रेस प्रूफ में आप कभी भी कीजिएगा आधार कार्ड, ई आधार कार्ड दिखिएगा, यहाँ पे रहेगा आधार, देखिए आधार कार्ड है ई एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कुछ भी एक देख सकते हैं, बट मेरे पास आधार है तो आधार पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में जस्ट एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद में आई एग्री के बारे में प्लेस डालना है, मैं कहाँ से हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जहाँ से अप्लाई करे हो वहाँ का डेट वो आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में सबमिट करना है, आप सेव करके भी सबमिट कर सकते हो या डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपका डिटेल्स हो गया है। अब ये पूछ रहा है आपको अपॉइंटमेंट डेट, आपको कौन सी जगह से अपॉइंटमेंट लेना है, कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे आपको आपके जो नियरेस्ट में पासपोर्ट ऑफिस है ये सारे नाम आ जाएंगे। तो जैसे कि भुवनेश्वर का मेरा ये पासपोर्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे राउरकेला है, तो मतलब उड़ीसा में जितना भी पासपोर्ट ऑफिस है उस हिसाब से तो आप जो आपको बेटर लगेगा। तो जैसे कि मेरा अभी भुवनेश्वर में लेना हो तो देखो भुवनेश्वर में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अपना एड्रेस दिखाएगा कि भुवनेश्वर में आप जिस पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ जाएगा, उसका एड्रेस, पिन कोड। अगर मैं राउरकेला लेता हूँ तो राउरकेला में भी आ जाएगा। तो जितना भी यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, अब कटक में लेता हूँ तो कटक का अपना आ जाएगा। तो जहां भी आपको जो सुटेबल लगेगा, जैसे ये दूसरा पासपोर्ट ऑफिस है, रीजनेबल पासपोर्ट ऑफिस है उड़ीसा का, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको यस करने के बाद में आपको पे करना है, बुक अपॉइंटमेंट करना है। तो फिलहाल इनके पास जो डेट है पीएस के भुवनेश्वर, तो पीएस के भुवनेश्वर देखो, पीएस के भुवनेश्वर, तो यहाँ पे वो दिखाता है कि आपको डेट और टाइमिंग आपको जो सुटेबल लगे। तो यहाँ पे डेट दिख रहा है कि 24 तारीख को इनके पास अपॉइंटमेंट है। अभी मैं आज का तो डेट है 24 मई का डेट है, देखो आज में 24 अप्रैल है तो 24 मई मतलब एक महीने का इसमें है। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से महीने का, तो यहाँ पे देखो अवेलेबल जो है वो ऐसा ग्रीन हो जाता है, तो 24 मई का करना है और देन बुक और अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ये ओके और अपॉइंटमेंट ये सब ओके हो जाता है तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये फीस भरना होता है। तो 1500 रुपये का पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि अमित कुमार, फ्रेश पासपोर्ट है, नॉर्मल है, 1500 का फीस है, ये मोबाइल नंबर है और ये अपना रेफरेंस नंबर है। यहाँ पे देने के बाद में पे करना है। पे करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो पेज रीडायरेक्ट होना चालू हो जाएगा। आपको बताते जाऊंगा पासपोर्ट सिर्फ स्टेट बैंक का ही, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पासपोर्ट सेवा का अकाउंट है। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कीजिए, पैसा ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक में पैसा जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग से, मान लीजिए अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है और एसबीआई के नेट बैंकिंग से करते हो तो आपको 0 चार्ज देना पड़ेगा। अदर बैंक का है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में आप डेबिट कार्ड से अगर करते हो तो 0 चार्जेस है, अदर पे भी 0 और स्टेट बैंक पे भी 0 है। क्रेडिट कार्ड पे 17 रुपया है और यूपीआई पे 0 है। और सबसे बेस्ट है यूपीआई सर, यूपीआई पे क्लिक करना है, बहुत इजी है। मगर अभी शायद यूपीआई का सर्वर डाउन है तो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शायद इनका सर्वर का थोड़ा इशू है, आप तो इस वजह से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप कभी फिर से आप रिट्राई कीजिएगा थोड़ी देर बाद, तो ये पेमेंट शायद ले ले। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, और अगर कुछ आपको और जानकारी हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट्स के जरिए आपको बता दूंगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सॉल्यूशन करने का मैं ट्राई करूंगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। पहला जो है मैंने पासपोर्ट मैंने एक जन का किया था मैंने, और इसका पासपोर्ट सक्सेसफुल हो गया था, पेमेंट कर दिया था मैंने। और अभी मैं यहाँ पे स्टेटस दिख रहा हूँ, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो गया था, अपॉइंटमेंट भी हो गया। इसके ट्रैक पेमेंट स्टेटस में भी सक्सेसफुल है। और अभी हम देखते हैं इनका पासपोर्ट का क्या इशू है। तो आपका पासपोर्ट कहाँ तक गया है, एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे देखते हैं पासपोर्ट। ये मेरा जो कस्टमर है हेमंत कुमार, तो ये पासपोर्ट में जा चुके हैं, पासपोर्ट वालों ने डॉक्यूमेंट सबमिटेड कर चुके हैं। और पासपोर्ट इज सबमिटेड अलोंग टू फीस एंड डॉक्यूमेंट, तो इनका पासपोर्ट जो है लोकल पुलिस स्टेशन में जा चुका है। तो इस तरह आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। धन्यवाद।